हाथरस में बसपा प्रत्याशी हेम बाबू धनगर ने किया नामांकन। प्रत्याशी हेम बाबू धनगर गाड़ियों के काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पर नामांकन कराने पहुंचे। नामांकन के दौरान सादाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अविन शर्मा, धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर, बसपा नेता सोबी कुरैशी, बसपा जिलाध्यक्ष बनी सिंह जाटव, राजपाल पूनिया, दिनेश देशमुख सहित कई दर्जन पार्टी के पदाधिकारी व कई सौ समर्थक मौजूद रहे। हाथरस की जनता परिवर्तन चाह रही है और बहन जी के आशीर्वाद से मैं इस बार हाथरस में परिवर्तन करके रहूंगा। बसपा जीत के रहेगी और भारी मतों से जीत रही है। वो दूसरे और तीसरे के लिए फाइट कर रहे हैं। पहले नंबर पे हम हैं। वेरी गुड। बसपा हमेशा दूसरे नंबर पर रही है। 1985 इस बार पहले नंबर पर है और वो दूसरे और तीसरे की फाइट कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे का बता रहे हैं। मगर हाँ, वो होर्डिंग और बैनर वाली पार्टी है तो वो होर्डिंग और बैनर तो लगाएगी। उसके लिए वो भले ही कुछ भी करना पड़े उन्हें। वो है उड़न खटोल वाली सरकार है। उड़न खटोले से आते हैं और उड़न खटोले से ही उड़ जाते हैं। ना कभी उन्होंने शकल पहले दिखाई चुनाव से और ना बाद में दिखाने वाले हैं। ये पिछले 30 साल का इतिहास है, आप कभी भी उठा के देख लें। अगर जो बाहरी का एक टैग लगता रहा है कि पूर्व में के जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, तो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आवाज़ नहीं है। किस तरीके से आगे अगर आप चुने जाते हैं, किस तरीके से लोग आपके संपर्क में रहेंगे और किस तरीके से लोगों की आप सेवा करेंगे? यहाँ बाहरी का कोई विवाद ही नहीं है। यहाँ है कि जनता त्राही त्राही बोल रही है। उनके कोई काम नहीं हुए हैं, ना यूनिवर्सिटी है, ना हॉस्पिटल है, ना रोजगार है, ना आपकी सड़कें बढ़िया हैं, ना पानी की व्यवस्था है। तो वो तो त्राही त्राही बोल रही है। वो तो कह रही है कि बस परिवर्तन चाहिए उन्हें और बहन जी के आशीर्वाद से इस बार परिवर्तन हाथरस में होकर रहेगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। पिछला चुनाव था, माननीय केंद्रीय मंत्री रामविलास सुमन जी लड़े थे। बसपा का उनको पूरा समर्थन था। बसपा वो करीब 5 लाख करीब उनको वोट मिला। अगर बसपा उनके साथ नहीं होती तो वो फिर भी तीसरे नंबर पर ही रहते। इसीलिए ये कहना कि बसपा किस फाइट में कौन दूसरे नंबर के, कौन तीसरे नंबर की, कौन पहले नंबर के लिए है, सब जानते हैं। पूरा मीडिया जानता है, पूरा जिला जानता है कि बहुजन समाज पार्टी इस जिले में इतनी मजबूत है कि हम तीनों विधानसभाओं को किसी न किसी रूप में जीत चुके हैं और हमारे पास मजबूत जनाधार। और इस समय जो हमारे पास कैंडिडेट है, पहले हमारा जाटव कैंडिडेट लड़ता था तो ज़्यादातर ये होता था कि एक कम्युनिटी रह जाती थी, लेकिन इस बार हमने अपनी रणनीति बदली है। बहन कुमारी मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने और जो पदाधिकारी उन्होंने रणनीति बदली है और एक बघेल समाज यानी धनगर समाज के व्यक्ति, पाल बघेल समाज जो अनुसूचित जाति में शामिल हुआ है, उसका 2.5-3 लाख वोट है। वो सीधा और मैं तीसरी बता दूँ, एक जाटव कम्युनिटी और बघेल कम्युनिटी थोक में है और मुस्लिम समाज या अन्य जितने भी जो बुद्धिजीवी हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो जनता त्राह कर रही है, वो विकल्प के रूप में केवल और केवल बसपा को देख रही है, क्योंकि हमारी गिनती 10 लाख से शुरू हो रही है।